शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रदोष का व्रत है। प्रदोष काल का समय शाम को 6:39 से 9:06 के आसपास रहेगा। आज घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से प्रदोष काल में आपको जरूर से इन सरल से उपायों को करना है, जिससे कि दुख दरिद्रता का नाश हो और परिवार में सुख समृद्धि हो। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला गुरुजी कहते हैं, परिवार में व्यापार नहीं चल रहा हो और जीवन में दुख मिल रहे हों तो आप सभी को किसी न किसी स्वरूप में परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हो तो बिना व्रत के भी शाम को प्रदोष काल में या देर रात्रि तक अपने घर के मंदिर में एक दीपक के अंदर 2 बत्ती और साथ ही दुख दहन स्रोत, जो कि आराम से यूट्यूब में भी मिल जाता है, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या आपके पास किताब है तो वहाँ पर आप सभी को बैठकर, जैसे महादेव के सामने शाम के समय आप स्नान इत्यादि करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप जल के छींटे इत्यादि डाल लीजिए, लाल पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए प्रदोष काल में, और उसके बाद महादेव और जो है माता रानी की मूर्ति प्रतिमा के आगे आप सभी एक दीपक के अंदर 2 बत्ती का प्रयोग करें। चाहे तो लंबी बत्ती प्रयोग करें, चाहे तो गोल बत्ती प्रयोग करें, परंतु एक दीपक के ही अंदर यह शिव और शक्ति के नाम की 2 बत्तियां लगाई जाएंगी। उसके बाद अपने सर पर पल्लू रखकर, पुरुष जन है तो बड़े सुंदर तरीके से प्रभु का स्मरण कर कर अपने जीवन में दुखों को काटने के लिए, नवग्रहों की दशा को मजबूत करने के लिए आज शाम के समय प्रदोष व्रत की शुभ तिथि में, वह भी वैशाख महीने की पावन पवित्र तिथि में, दुख दहन स्रोत का पाठ कर लेते हैं ना तो दुनिया की ताकत कोई ऐसी नहीं है जो उनके जीवन में दुख तकलीफ रोग संकट पीड़ा का निदान ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को जीवन में परम सुखों की अनुभूति के लिए आवश्यक रूप से आज दुख दहन स्रोत का पाठ करना चाहिए। यह चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। तो यह पहला उपाय आप सभी को करना है। साथ के साथ आप जानते होंगे आज द्वादशी और त्रयोदशी तिथि दोनों व्याप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर की रसोई में एक दिव्य प्रयोग करना है। आज के दिन चावल का दान, चावल भोजन में ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना हर तरफ से सुख प्रदान करता है। आप भक्तजन जानते होंगे, गुरुजी की पिछले साल की कथा हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आवश्यक रूप से जीवन में परेशानियां बढ़ रही हो ना तो आप सभी को, जो बैसाख से महापुराण कथा रतलाम में पिछले साल गुरुजी की हुई थी इन दिनों ही, उसमें यह दिव्य उपाय बताया था। यह उपाय धन प्राप्ति और रोग मुक्ति के साथ साथ मांगलिक दोष विवाह की परेशानी को दूर कर कर समृद्धि भरने वाला परिवार में है। आप सभी को छोटा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लेना है। चाहे तो आप एक रुमाल के स्वरूप में सफ़ेद रंग का कपड़ा लीजिए, चाहे तो आप कहीं से कटवा कर अर्थात सफ़ेद रंग का कपड़ा नया पुराना जैसा भी हो ले सकते हैं, परंतु धुला हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। इस कपड़े को आपको अपने घर की रसोई में, जहाँ पर भी आपने मटका रख रखा है, मटका नहीं है तो आरो तो होगा ही, वहाँ पर आप सभी को उसके ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा लिया है वह चंद्रमा से संबंधित, चावल का संबंध भी चंद्रमा से होता है, अपनी मनोकामना कहकर आपको 108 चावल के दाने उस सफ़ेद कपड़े में रख देने हैं। रखने के बाद उसी चावल के ऊपर आपके पास एक सफ़ेद फूल हो तो वह भी रख दीजिए। नहीं होने की स्थिति में आप सफ़ेद फूल का भाव करते हुए एक दाना चावल का भी 108 चावल के साथ रख दीजिए। रख दिया, उसे किसी भी चीज़ से बांध दीजिए, चाहे तो किसी मौली से बांधे या गांठ लगाकर ऐसे ही रख दीजिए मटके के पास। आज प्रदोष के दिन अपने देवता, अपने पितरों का स्मरण करिए, ध्यान करिए और जीवन में दुख दरिद्रता का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज से 3 दिन तक, आज का दिन, कल का दिन और परसों को, तीसरे दिन जो है आप सभी को, जैसे दीपक तो आप जब उपाय करेंगे तब जरूर से लगाएंगे लंबी बत्ती का पितरों के नाम का रसोई में मटके के पास, और इस पोटली को रख देंगे लगातार 3 दिन तक। 3 दिन रखने के बाद आप सभी को इस पोटली को ले जाकर या तो महादेव के मंदिर में महादेव को समर्पित कर देना है। पोटली समेत ही महादेव के मंदिर में अपनी मनोकामना कहकर आप रख कर आ जाइए, या किसी विद्वान ब्राह्मण जन को दे दीजिए, या अपनी बहन, बेटी या भांजी को भी, अर्थात जो घर में बड़े हैं उन्हें दान स्वरूप, जो अगर इसे लेते हैं तो उन्हें दे दीजिएगा। इस पोटली के साथ 11-21 रुपये भी दान में दीजिएगा। इस महीने दान की महत्वता बहुत अधिक कही गई है, आप सभी जानते होंगे। इस महीने किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। ऐसी स्थिति में आज शाम के समय से ही प्रदोष तिथि पर यह दिव्य प्रयोग कीजिएगा और परसों को तीसरे दिन इसे दान में दे आइएगा। यह उपाय आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, और यह उपाय नहीं चमत्कार है, क्योंकि इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनेगी, पितरों का परम सुख मिलेगा। परिवार के कोई वास्तु दोष, पितृदोष या कालसर्प दोष इत्यादि लगा हुआ है तो इस दान के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन के कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान हो ही जाएगा। तो यह 2 उपाय मैंने बताए।
बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। अगर आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है ना, गुरुजी कहते हैं मात्र 2-3 प्रदोष के दिन भी अगर यह उपाय आप करने लग जाते हैं ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पीड़ा कष्ट छूट रही है और हर तरफ से आप सुख पा रहे हैं। आपको मात्र प्रदोष काल के समय में अपनी मन की कामना कहते हुए, दुख दरिद्रता पीड़ा का निदान हो यह प्रार्थना करते हुए, मात्र 1 बेलपत्र, 1 समी का पत्ता और 1 कनेर का फूल, ठीक है, 1 समी का पत्ता लेना है, 1 बेलपत्र लेना है, 1 कनेर का फूल ले लेना है। स्क्रीन पर मैंने लगाया है। समी का पत्ता न मिल पाने की स्थिति में चावल का दाना भी अपने हाथ की हथेली में रख सकते हैं। मन की कामना, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, दुख, दरिद्रता कहते हुए आप सभी आवश्यक रूप से इन तीनों चीज़ों को लगातार 3 प्रदोष हर महीने आती है, कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष में भी, नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपने आप ही देखेंगे जीवन की हर तकलीफ मिट रही है और मन की कामना सिद्ध हो रही है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, घर पर ही करें। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के मासिक शिवरात्रि के और प्रदोष व्रत के तो इतने उपाय हैं ना जो सबसे अधिक कहे गए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो 2 पब्लिक की हुई हैं जिसमें मनोकामना के धागे का उपाय, दीपक का उपाय बताया गया है। कृपया उन वीडियो को भी देखिए, वह बहुत सरल उपाय है और गुरुजी की कथा से ही लिए गए हैं। वह उपाय नहीं, चमत्कार है एक तरह से, उनसे परम सुख मिलता है, आप जानते होंगे। उनको देखकर अपना जीवन सार्थक करें और प्रदोष काल में उन उपायों को करने का प्रयत्न करें। तो यह बात हो गई 3 सरल से उपाय की। कोई भी उपाय चुनकर कीजिएगा। कहीं पर कोई बात रह जाए, छूट जाए, कमेंट्स के द्वारा तुरंत पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। अगर आपसे संभव हो तो आज आप थोड़ा सा ही सही किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जल का दान जरूर से करें। कहा जाता है इस महीने अगर जल का दान कर लिया जाए ना तो यह सबसे अधिक विशेष महत्व रखता है परम सुखों की प्राप्ति में। शाम के समय प्रदोष काल में आप सभी कम से कम घर के दरवाजे पर मेरे महादेव माता रानी आएंगी ऐसी भावना करते हुए 1 दीपक घर के दरवाजे पर जरूर से लगाइएगा। आपके जो संकट है, जो कष्ट है, वह पीड़ा है, उसका निदान होगा और परम आपको सुख मिलना स्वतः ही आरंभ हो जाएगा। आप जानते होंगे यह महीना चमत्कारी है और इस महीने किया गया कोई भी दीपदान लाभ देता है। खासतौर पर आज प्रदोष काल में माता रानी महादेव भ्रमण पर निकलते हैं। जो भक्त घर के दरवाजे पर दीप लगा देता है, महादेव के मंदिर में दीपक लगा देता है, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपक लगा देता है, उसका दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है और संपूर्ण जो है प्रदोष का व्रत उसे फल देने वाला हो जाता है। तो इस तरह अपने घर पर रहकर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, लाभ मिलता ही है। आप प्रदोष काल में अगर आपसे संभव हो पार्थिव शिव पूजा करें। घर के गमले में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। महादेव के शिवलिंग पर 108 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं क्योंकि द्वादशी और त्रियोदशी दोनों तिथियां मिश्रित हैं। साथ ही 108 चावल के साथ साथ पुष्पों से श्रृंगार कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी जाप करना आप परम सुख प्रदान करता है। इस तरह से यह जानकारी थी। आपसे अनुरोध है पिछली वीडियो को देखिए और बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करें। हर हर महादेव।